जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 38 वचन कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छे करते फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यीशु मसीह की सेवा की कामयाबी यानी सफलता, जहां कहीं भी गए शैतान भागा और रोगियों को चंगाई मिला। तो यीशु मसीह की इतनी बड़ी सेवा की सफलता की क्या उसकी रहस्य बात है। पिता परमेश्वर ने उसको भरपूर अभिषेक किया था, इसलिए वो जहां कहीं भी गए थे लोगों को भलाई करते रहे और जो भी शैतान के बंधन में थे उन सारे लोगों को उस बंधन से छुड़ाए गए। इसका मतलब हमारी सेवा में इस प्रकार की अभिषेक में बरकरार रहने की आवश्यकता है और अर्पणता में और सारे अभिषेक में बरकरार रहने की आवश्यकता है। तब जो है दिन प्रतिदिन और परमेश्वर की आत्मिकता में हम बढ़ते जाएंगे। अभिषेक का मतलब कभी कभी परमेश्वर जो अभिषेक किया, एक दिन जो आप उद्धार पाने के वक्त अभिषेक को, आप पवित्र आत्मा की बेदहारी को आपने प्राप्त किया, वो आप सोच रहे वो पर्याप्त है। एक दिन परमेश्वर की आत्मा मुझे भर दिया है वो मेरे लिए पर्याप्त है, ऐसे कहना बहुत ही गलत है। प्रतिदिन परमेश्वर की अभिषेक को प्राप्त करने की आवश्यकता है। प्रतिदिन परमेश्वर की ताकत कुव्वत को, उस बरकरार आशीष को प्राप्त करने की आवश्यकता है। उस अभिषेक में रोज भरे रहने की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, ऐसे करने से हमारी सेवकाई में प्रतिफल को हम प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह की जीवन में देखे एक गेत्सेमने के अनुभव था, वहां दुख से भरा हुआ था। यीशु मसीह वहां पर बहुत ही व्याकुल होकर प्रार्थना की। वैसे ही हमारा जीवन में ऐसे हालात हो सकता, कभी कभी ऐसे दुख भरे हुए स्थितियां हो सकता है, लेकिन हम भी यीशु मसीह के समान आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा तीमुथियुस की 1 अध्याय की 7वें वचन में प्रभु कहता है, हमारे लिए प्रभु ऐसे आत्मा को देते हैं जो बल से और ताकत से भरे रहने की आत्मा को देते हैं, डरने की आत्मा को नहीं देते। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर हमें अभिषेक के द्वारा आगे अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।